नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं हरियाणा के भी कई शहरों में वायु प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में आज AQI 407, झज्जर में 407, हिसार में 386, रोहतक में 368, सोनीपत में 407, अंबाला में 240 और गुरुग्राम में AQI 407 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में कुछ राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में हवा चलेगी, तब जाकर इस प्रदूषण से लोगों को निजात मिलेगी। सांसों में घुलता यह जहर लोगों को अब धीरे धीरे बीमार कर रहा है। साथ ही प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में 3 दिसंबर तक सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के संचालन की ही इजाजत है। वहीं हरियाणा में भी वायु प्रदूषण को देखते हुए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर अब बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, तो उसने सबकी चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को इस विषय पर फटकार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन स्थितियां अब भी वैसी ही बनी हुई हैं। तो सबसे बड़े सवाल हमारे यहां पर यही है कि इस स्मॉग से लोगों को राहत कब मिलेगी, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 4 जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे और 14 जिलों में भी प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही थी, ऑड इवन शुरू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। आज भी प्रदेश में सबसे टॉप पर फरीदाबाद AQI 407 के पार पहुंच चुका है। तो स्थितियां हर बार ऐसी क्यों बन जाती है और इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये हमारे बड़े सवाल हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनीपत से लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि स्थितियां बेहद चिंताजनक है। टॉप पर जो दिल्ली एनसीआर के साथ लगते हैं, चाहे वो सोनीपत है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, टॉप पर है। आपके वहां की क्या स्थिति है, जानना चाहेंगे आपसे। लाजपत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अब वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और आज प्रदेश में सबसे टॉप पर फरीदाबाद, गुरुग्राम का AQI लेवल दर्ज किया गया है 407 तक। हर बार प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा हर बार स्टडी की जाती है, हर बार रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आते आते स्थितियां बेहद चिंताजनक हो जाती हैं। तो भले ही प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से अंतरिम प्रतिबंध लगाया है और दिल्ली की बात करें हम तो 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों पर बैन लगा हुआ है दिल्ली में एंट्री करने के लिए। हमारे सहयोगी लाजपत राय से जुड़ चुके हैं। लाजपत, आपके पास आऊंगी मैं। स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब निकलेगा, क्योंकि प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत का AQI लेवल आज भी बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल अनु, देखिए जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और यूपी के नजदीक होना, आपको बता दें कि कोरोना की जब मार पड़ी थी, जब भी सोनीपत पर काले बादल छाए थे और लगातार सोनीपत पर अभी काले बादल छा रहे हैं, लेकिन कोरोना की मार से तो अभी तक देश उभरा नहीं है, लेकिन अब पोल्यूशन की दोबारा से मार शुरू हो चुकी है। अस्थमे के, एलर्जी के अनेक तरह के जो पेशेंट हैं
जिनको सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, अनेक तरह की दिक्कतें शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपको बता दें कि जिला सोनीपत में 3 कोरोना के पेशेंट भी पा चुके हैं। तो इसलिए लोगों को अगर बचना है तो मास्क सबसे जरूरी है, क्योंकि मास्क बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हमारे साथ पर्यावरणविद अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, स्थितियां बेहद चिंताजनक है। AQI लेवल आज भी 400 के पार दर्ज किया गया है। हर बार स्टडी की जाती है, हर बार रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, हेलो। जी जी। हाँ, देखिए इसमें बात बहुत मुद्दे की बस यही है कि जमीनी स्तर पर अगर कुछ अपने को चेंज देखना है, परिवर्तन देखना है, तो जमीनी स्तर पर काम होना जरूरी है जी। और मैंने आपके यहाँ प्रोग्राम में पहले भी बोला है कि 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन का काम है जी। इसको हम 5 दिन पहले नवंबर में हमारी सरकार जागती है, हमारा प्रशासन जागता है, इससे काम नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है कि अगर डेली इसका घंटे पर घंटे, दिन पर दिन और महीने पर महीने काम हो, तभी आपको फर्क पड़ेगा। अभी रैप करके या स्कूल बंद करके या गाड़ियों को बंद करके रोड से आप फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? क्योंकि ये स्थिति जो है वो अक्टूबर नवंबर तक ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए ये स्थिति तो साल भर की है जी। अक्टूबर नवंबर में दिखाई पड़ती है। जी जी। तो आपका AQI लेवल 300, 150, 200, 250 भी रहता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है 150 से ऊपर सब कुछ ही खराब होता है। 150 और 450 भी बराबर है जी। दिक्कत सबको होती है। अब इसमें अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अपने रोड पे पर्टिकुलरली अपना गुड़गांव में धूल जो रोड पे है, कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट है जी, ये बड़े एरिया है। लेकिन सर प्रशासन के द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, वो कितना कारगर साबित हो रहा है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? आप फिर से बोलेंगे? मैं कहा प्रशासन के द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, क्या वो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए कारगर साबित हो सकता है? नहीं, फायदे अब ये करना 3-4 महीने पहले था ना, अभी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम प्रदूषण अभी झेल रहे हैं वो ये 2 या 3 महीने पहले का प्रदूषण है। जी सर, आप बने रहे हमारे साथ। सर आप बने रहे हमारे साथ। हेल्थ एक्सपर्ट पंकज वत्स भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी सर, जो आज स्थिति है बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आज भी AQI लेवल जो है वो 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन दिवाली के मुकाबले देखें, क्योंकि दिवाली में 700-800 से ऊपर था, तो आज थोड़ा कम जरूर हुआ है। हवा का रुख थोड़ा बदला है 2 दिन पहले जो पोल्यूशन का लेवल था, लेकिन लोगों को किन किन सावधानियों का अभी भी ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लोगों की सावधानियां जी, इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल है सरकार का, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज का, नगर निगम का। जी। और हमारी जब इतना ज्यादा पोल्यूशन है तो देखिए, हवा तो सांस के बगैर तो कोई आदमी जिंदा रह नहीं सकता जी। और जैसा भी मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि 450 है या 1500 है, 2000 है, तो 200 है या 400 है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोल्यूशन तो पोल्यूशन है जो पूरा खतरा पैदा कर देता है जी। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि जो घरों में रहें, बाहर नहीं निकले, ठीक है, पार्कों में व्यायाम करने नहीं जाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 19-20 का फर्क बाहर और घर के एटमॉस्फेयर में ही है। तो इसलिए ये खतरनाक पूरे तरीके से अब ये घुल चुका है हवा में, चाहे वो घर के अंदर रहे इंसान, चाहे घर के बाहर रहे, चाहे स्कूल में है, चाहे दफ्तर में, चाहे कॉलेज में है, कहीं पर भी है, ठीक है। ये तो आपको मतलब अनचाहे सिगरेट पीने 15 से 20 सिगरेट जो है वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, प्रति बालक, बूढ़ा, बुजुर्ग, सांस के रोगी, हृदय के रोगी, सब लोग इतनी सिगरेट पी रहे हैं जी। और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक आप कह रहे हैं कि हवा के रुख से ये
कम हो रहा है सर, क्योंकि 2 दिन पहले AQI लेवल 250 तक भी दर्ज किया गया था, लेकिन आज फिर से 407 दर्ज किया गया है। हाँ, तो इसलिए हम सिर्फ भगवान पे आधारित रह गए हैं कि हवा चलेगी तो पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वो पानी का छिड़काव केवल मीडिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए है, एक झूठी सांत्वना लोगों को देने की आवश्यकता है। वरना पानी के छिड़काव के लिए उनके पास व्हीकल्स है कहाँ, पानी है कहाँ? पानी नहीं है, व्हीकल्स ही नहीं है। ठीक है, जहां तक रोड में सफाई कर, मशीनों की सफाई करने की बात कर रहे हैं, अब आप देखिएगा किसी आदमी को 8 रोटी की खाने की आवश्यकता है और उसको सिर्फ आप 1 ग्रास अगर उसको देते हैं तो उसकी भूख मिट जाएगी क्या? तो इसीलिए ये पानी का छिड़काव ये एक छलावा है, एक दिखावा है। ये जो कह रहे हैं कि हम प्यूरीफायर लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन लेवल के लिए एक नेशनल लेवल की कैंपेन चलाई थी, उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप सामने आई और बहुत एक्सपेंसिव तरीके से गैस के प्लांट, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे पूरे देश के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। इसी तरीके से मोदी जी को ही आगे आना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी नेशनल कैंपेन जो है वो उनको चलानी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सारी व्हीकल्स और स्वीपिंग मशीन्स और इस तरह की चीजें देनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी सड़कों के लिए नहीं, बल्कि छोटी सड़कों गलियों तक में भी जो स्वीप कर सके ऐसी व्हीकल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर मान लो बेचारे सफाई कर्मचारी आ रहे होते हैं तो वो जब उसको स्वीप करते हैं तो वो धूल उड़ती है और वो उसमें एटमॉस्फेयर में घुल जाती है, फिर सेटल होती है, फिर उड़ जाती है। तो इसका पूर्ण निराकरण तो तभी होगा जो मोदी जी जैसे उन्होंने ऑक्सीजन की कमी की थी, इसी तरीके से ये इनको लार्ज नेशनल लेवल पर ये प्रोजेक्ट लेना होगा और सभी पोल्यूशन के बारे में कम आ पाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर पंकज, मेरा एक यहाँ पर सवाल है कि इंसानों पर तो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, कई तरीके की बीमारियां इंसानों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन जानवरों पर हम बात करें या पेड़ पौधों पर तो क्या क्या उन पे कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि इंसान तो बता पाएगा कि पॉल्यूशन की वजह से मुझे ये दिक्कत है, लेकिन जानवर जी, पौधे और एनिमल्स भी, पशु भी इंसानों की तरह ही सांस लेते हैं। जी जी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रभाव इंसानों पर है वही प्रभाव पौधों पर और वही प्रभाव जो है पशुओं पर रहेगा जी। उनकी ग्रोथ रुकती है, वो उनको भी दिक्कत होती है जैसे इंसानों को दिक्कत होती है, सारी धूल मिट्टी पत्तों पे, बाकी पे, सब पे हो जाती है और उनसे उनकी ग्रोथ भी हो जाती है, उतना ही नुकसान है। और वो उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं जितनी ऑक्सीजन वो अगर स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो जितनी ऑक्सीजन वो दे सकते थे उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जितना लाभदायक वो समाज। डॉक्टर पंकज जी आप बने रहे, मैं अभिषेक जी के पास आती हूँ। अभिषेक जी, एक सवाल है, पराली जलाना क्या पोल्यूशन का मुख्य कारण है? क्योंकि हर बार सरकारों द्वारा ही ठीकरा किसानों पर फोड़ा जाता है कि पराली की वजह से पोल्यूशन हुआ है। नहीं, पोल्यूशन तो देखिए आपके हर चीज की वजह से होता है, पराली का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें जी। इसमें पराली का हाथ है, आपके कंस्ट्रक्शन डस्ट का हाथ है, रोड डस्ट का हाथ है, इसमें आपके जो थर्मल पावर प्लांट में जो पुराने इक्विपमेंट चल रहे हैं और कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगाए हैं उसका भी हाथ है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी जो आपके रात में चूल्हे चलते हैं या लोग आग जलाते हैं उसका भी हाथ है। हमको ना अब ये बात से आगे बढ़ना है कि प्रदूषण किस लिए हो रहा है और किस चीज से हो रहा है। हमको ये आगे बढ़ना है कि कहाँ कहाँ कटौती हर जगह हमको मिल सके जी। हमको ये नहीं सोचना है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। जैसे जो हवाई प्रदूषण है वो मिनट बाय मिनट, घंटे बाय घंटे का खेल है। कभी हवा इधर बढ़ जाएगी तो ये सोर्स आपका बड़ा हो जाएगा, कभी हवा उधर चली जाएगी, ये सोर्स बड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभिषेक जी मैं बात करूंगी, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अब फॉग भी पड़ना शुरू हो जाएगी, दिसंबर महीना शुरू होने वाला है और फॉग और स्मोक दोनों, तो इंसान इसका फर्क कैसे जानेगा कि ये फॉग है स्मोक है? क्योंकि आज भी सवेरे आप तो रोज ही लेके चलिए कि स्मॉग है।
जी एक दिन भी फॉग नहीं होता। जी, मतलब अभी तक फॉग पड़ने के चांसेस नहीं है। जितना भी सवेरे, क्योंकि स्थितियां बहुत चिंताजनक होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं सवेरे। जी, डॉक्टर अभिषेक जी आप बने रहे हैं। डॉक्टर पंकज जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि जो हमारे खाने पीने की रूटीन है, हमारा जो डेली रूटीन है, उसमें भी हमें चेंज करने की कोई जरूरत है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रदूषण के कारण नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्रदूषण का प्रभाव जो खाने पीने पर जरूर पड़ता है। जी, प्रदूषण का प्रभाव जो है खाने वही पीने सर, पर जरूर सिचुएशन के पड़ता है। अकॉर्डिंग क्या हमें अपने डेली रूटीन को चेंज करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लोग सवेरे निकलते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, या टहलने के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बाहर खुले में, तो क्या उन्हें वो घर के अंदर करनी चाहिए? हाँ, मैंने कहा ना कि अभी बाहर पार्कों में और बाकी में थोड़ा सा ज्यादा लेवल रहता है। जी, इसमें पार्कों के जाने की बजाय अगर उनको करना ही है तो अपने रूम में करें, वहां पर प्यूरीफायर वगैरह लगा लें कुछ, ताकि पोल्यूशन वहां पर कम हो। तो प्यूरीफायर वगैरह लगा के अपने एक्सरसाइज वगैरह करें। अदरवाइज पोल्यूशन एक्सरसाइज भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है जी, अगर ये लेवल जो है वो हवा में अगर इसका लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है जी। तो कोशिश करें। जी सर, बच्चों में और बुजुर्गों में इसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? ये बच्चों में और बुजुर्गों में तो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जी, क्योंकि मैंने कहा जो लेवल है वो लगभग 15 से 20 सिगरेट पर डे पीने जितना प्रभाव है वो बुजुर्गों के हृदय में भी और उनके फेफड़ों पर भी प्रभाव डाल रहा है और बच्चों के फेफड़ों पर भी प्रभाव उसी प्रकार से डाल रहा है। तो जी, इसलिए बच्चों में और बुजुर्गों में ज्यादा खतरनाक है पॉल्यूशन का प्रभाव। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक जी मैं आपके पास आती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि जब तक AQI लेवल 100 से नीचे नहीं आता है तब तक जितने भी प्रतिबंध लगे हुए दिल्ली NCR में उनको लागू ही रहने दिया जाएगा। कब 100 से नीचे आएगा? क्योंकि जो सिचुएशन है बेहद खराब है। 100 से नीचे 15 मार्च के पहले नहीं होगा। तब तक सर कंस्ट्रक्शन का काम है जिस पे पाबंदी लगाई गई है, स्कूल कॉलेज भी हैं जिन पे पाबंदी, क्या इसी तरीके से चलेगा? भले सुप्रीम कोर्ट हाँ जी यही चले। क्या किया जा सकता है सर इसको कम करने के लिए? अब देखिए, अब इसमें अब हम जो कर सकते हैं, जो इमरजेंसी मेजर गवर्नमेंट के पास है कि आप बारिश करा सकते हैं, उसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, बट उसके लिए मौसम वैसा बनना चाहिए जी, और अभी मौसम के 2-3 क्षण आएंगे। अगर सरकार उसमें दिमाग लगा के ढंग से करे, अगर पावर प्लांट बंद करें, नॉर्थ इंडिया में जितने बड़े पावर प्लांट है, तब ये लेवल आ सकता है। बट अगर जैसा चल रहा है वैसे चलेंगे तो ये उस 100 नहीं पहुंच पाएगा। आप पिछले 5 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, 100 का एवरेज आने के लिए 15 मार्च लग जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वे मैं अपने सहयोगी के पास चलती हूं, सुशील जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुशील, जानना चाहेंगे क्योंकि आज स्थिति बेहद खराब है गुरुग्राम की, 407 AQI पहुंच चुका है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? बड़ी खराब हो रही थी जी, जी सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा।